जून 2, 2023 शुक्रवार, वर्ष का 8वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ 44, 1-9-13। हम पीढ़ियों के क्रमानुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वजों का गुणगान करें। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं, और उनके कारण उनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। सुसमाचार संत मार्कुस 11:11-26। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें ये कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या ये नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेट्रुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। मनन चिंतन। प्रभु यीशु एक हरे भरे अंजीर के पेड़ के पास पहुंचे और कुछ फल ढूंढने लगे, परंतु नहीं पाया। पेड़ अपने हरे पत्तों से ही फलदार होने का आभास दे रहा था। प्रभु यीशु ने न केवल उसके खालीपन को उजागर किया, बल्कि ढूंढ के साथ उसके अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया। विचाराधीन अंजीर का पेड़ फरीसियों की तरह था, जो पाखंडी थे। वे पवित्र होने का ढोंग करते थे, परंतु वास्तव में यीशु ने उनका पर्दाफाश कर दिया और पापियों और नाकेदारों को उनसे बेहतर दर्शाया। उन्हें पुती हुई कब्र भी कहा जाता था। ईश्वर जो हृदय को देखता है, उनके सामने दिखावे का कोई मूल्य नहीं है। सुसमाचार के रचयिता द्वारा जोड़ी गई टिप्पणी पर ध्यान देना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंजीर का मौसम नहीं था। फिर यीशु के कार्य को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? सबसे पहले, किसी को भी ईश्वर के सामने कुछ होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखों से हमारे अंतरतम रहस्य भी छिपे नहीं हैं। दूसरी बात, यीशु ईश्वर होने के नाते किसी से भी, कभी भी, कैसे भी कुछ भी मांग सकते हैं। वह प्रभु और ईश्वर है। हमें उनके आधिपत्य और रहस्यमय तरीकों को स्वीकार करने की आवश्यकता है।